शाम के 5 बजे का टाइम है, सूरज ढलने वाला है और 2 हमारे साथी गंगा चोटी पे गुम हो चुकी हैं। तो ये वाशरूम है जी, इसके इस्तेमाल पे 30 रुपये हैं। और ये हम आपको कैंप दिखाएंगे। कैंप लगा हुआ है 1500 रुपया नाइट के हिसाब से कैंप जी। गंगा चोटी के टॉप पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और अल्लाह की कुदरत वाकई नज़र आती है। और ये नज़र आता है कि अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी, ये ज़मीन इतनी खूबसूरत बनाई है। और पल भर में आपको सूरज नज़र आ जाता है और थोड़ी पल गुजरती है तो आपको धुंध इस सारे इलाके को घेर लेती है और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। धुंध का राज है और बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। आपको दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा होगा। और चूँकि हमने तो काफ़ी आगे तक हम आ चुके हैं, खालिद अब्बासी और मुश्ताक भाई वो हमें मिल नहीं रहे, तो हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। मुकम्मल तौर पर खामोशी है, कोई बंदा नहीं है और सिर्फ 2 या 4 बंदे यहाँ नज़र आ रहे हैं इस पीक पे। पीछे गंगा चोटी पे तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ मुकम्मल तौर पर धुंध का राज है और कोई आदमी नहीं है। तो ठंड है जी, बेइंतहा ठंड है। आप आएँ ज़रूर, कैप लेके आएँ, सर्दियों के लिए कोट लेके आएँ और अकेले इस तरह कभी ना आएँ। बीमार होने का ख़तरा है। और दिल के मरीज़ तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो आने की गलती ना करें, वो गंगा चोटी के नीचे तक ही रहें। ये कुछ लोग हमें मिले हैं यहाँ, लेकिन चूँकि धुंध है तो नज़र कुछ नहीं आ रहा और यख बस्ता हम आए हैं। आगे 2 आदमी तो नहीं देखे आपने? अच्छा। सूरज मुकम्मल तौर पर धुंध के अंदर छुपा हुआ है। आप सामने सूरज को देख सकते हैं और हम तलाश कर रहे हैं मुश्ताक साहब को और खालिद अब्बासी को, और दूर दूर तक उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो आगे जाएंगे, मज़ीद आगे जाएंगे। दूर से हमें कुछ बंदे नज़र आए हैं, हमने जाना है जी आगे। बिलाखिर जो पीक है गंगा चोटी की, आप इसे समझें कि आपने केटू पहाड़ सर कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और ये बिलाखिर हमारे खोए हुए साथी हमें मिल चुके हैं। बहुत ही तलाश के बाद हमें हमारे खोए हुए साथी मिल चुके हैं। ये देखें, ये रेड फ्लैग उन्होंने लहराया हुआ है। थके हुए बैठे हुए हैं, थके हारे हुए। पानी पिलाएं जी इन्हें। गुड जी, वेल डन जी। ये हमें हमारे साथी मिल गए जी, माशाल्लाह जी। मुश्ताक साहब बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। क्या कहना चाहेंगे जी गंगा चोटी के बारे में? गंगा चोटी इस साइड पे बात है। मैं कहता हूं अच्छा, मजबूरी के पीछे छोड़ दिया है। कायनात की जन्नत है ये। अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक जन्नत बनाई हुई है। देखने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। अल्लाह ताला की आपको बहुत सारी कुदरत यहाँ से दिखाई देती है। आप एक पहाड़ के ऊपर है, बादल आपसे गुजर के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नज़दीक एक चश्मा है, पहाड़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने चश्मे निकाले हुए हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। और ये पहाड़ है, पहाड़ों की चोटियाँ हैं और इसके ऊपर ऐसे मैदान है जैसे बिल्कुल किसी ने एक लान लगाया हो, कुदरती लान लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे बस स्विट्ज़रलैंड से भी पाकिस्तान इस लोकेशन में स्विट्ज़रलैंड भी इसके मुकाबले में। हम तो समझ रहे थे कि आप आगे ही आगे जा रहे हैं, कोई अल्लाह से उरे लेने जा रहे हैं, पीछे का प्रोग्राम नहीं है। हम गए थे ऊपर टॉप से, अच्छा इस तरह वापस आए। टॉप पे जा जी, गंगा चोटी के टॉप पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और अल्लाह की कुदरत वाकई नज़र आती है। और ये नज़र आता है कि अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी, ये ज़मीन इतनी खूबसूरत बनाई है। और पल भर में आपको सूरज नज़र आ जाता है और थोड़ी पल गुजरती है तो आपको धुंध इस सारे इलाके को घेर लेती है और आपको ऐसा सामान लगा नज़र आता है जैसे कि ये रात का टाइम है। ये सूरज की तरफ देखें, ये सूरज अभी 4 से 5 बजे का टाइम है और सूरज बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे रात का टाइम है। ये रात नहीं है, ये 5 बजे का, शाम के 5 बजे का टाइम है। सूरज आबोताब से नीचे जो चमक रहा है, लेकिन यहाँ
धुंध होने की वजह से, और कोई पता नहीं चलता, 5 मिनट बाद धुंध हो जाती है और 5 मिनट बाद जो रोशनी हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ज़िंदगी में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आप गंगा चोटी आए। बहुत शुक्रिया। वो स्टेटस देख के एंजॉय कर रहा है। और यकीन करें कि जो आप आते हैं और जो सफ़र की थकावट होती है, एक तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इन जगहों को देख के आप पुरजोश हो जाते हैं, और इन जगहों की खूबसूरती देख के आपका जो ख़र्चा हुआ होता है और आपकी जो थकावट होती है वो बिल्कुल उतर जाती है जी। ये दूसरे कैंप पे हम आए हैं, तो ये सोलर भी लगा हुआ है। आजकल सीजन नहीं, रात को लाइट भी होती है कैंप के अंदर। सोलर लगाया ना बैटरी। वैसे एक आध लाइट कैंप के अंदर होती है। तो आप लोग रात को यहीं रहते हैं? कौन सा इलाका है आपका? आज़ाद कश्मीर के ही हैं। चलें, शुक्रिया जी। कैंपिंग का अच्छा इंतज़ाम है जी। और फाइनली हम ये बेस पे पहुंच आए हैं जहाँ हमने गाड़ियाँ खड़ी की थी। फाइनली जी हम ये गंगा चोटी के बेस कैंप में दोबारा पहुंच आए हैं, और ये यहाँ खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड भी है, लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और अब हम वापस जाने की तैयारी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा, बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था।